वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम AWS लैम्बडा फंक्शन की एक बिगिनर फ्रेंडली एग्जांपल यहां पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपको AWS लैम्बडा फंक्शन किस तरह से वर्क करता है ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, हमने बेसिकली AWS लैम्बडा फंक्शन को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था कि ये AWS लैम्बडा फंक्शन क्या है, सर्वरलेस का मतलब क्या होता है, इस AWS लैम्बडा फंक्शन को यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हमने थ्योरेटिकली लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में हम AWS लैम्बडा फंक्शन की एक बिगिनर फ्रेंडली प्रैक्टिकल एग्जांपल यहां पर कवर करने वाले। ठीक है, उससे बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि ये AWS लैम्बडा फंक्शन काम कैसे करता है। सबसे पहले क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। AWS लैम्बडा फंक्शन क्या है? हमारे पास AWS लैम्बडा फंक्शन एक सर्वरलेस सर्विस है। सर्वरलेस सर्विस का मतलब ये होता है कि आप अपना बैकएंड का कोड लिख सकते हो विदाउट मैनेजिंग सर्वर। आपको सर्वर को क्रिएट करने की, आपको सर्वर को मैनेज करने की, सर्वर की ऑटो स्केलिंग करने की, इन सारी चीजों की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं होती है। ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है? AWS की सर्विस विच इज AWS लैम्बडा फंक्शन। ये क्या करती है? ये सर्विस मैनेज करती है। जब भी इसको क्या कहा जाता है? सर्वरलेस सर्विस कहा जाता है, क्योंकि आपको मैनुअली खुद से सर्वर को क्रिएट करने की, सर्वर का सेटअप करने की, सर्वर को मैनेज करने की, सर्वर को ऑटो स्केल करने की, इन सारी चीजों की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। आप सिर्फ क्या करते हो? अपना बैकएंड का कोड लिखते हो AWS लैम्बडा फंक्शन के अंदर। AWS लैम्बडा फंक्शन बेसिकली क्या करता है? किसी भी इवेंट के ट्रिगर होने पे, इवेंट ट्रिगर होना कुछ भी हो सकता है कि भाई यूजर रजिस्टर हुआ, कोई फाइल अपलोड हुई, वेब हुक्स कॉल हुए, API कॉल हो रही है, किसी भी इवेंट के ट्रिगर होने पे आपका जो बेसिकली बैकएंड का कोड होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? रन कर दिया जाता है AWS लैम्बडा फंक्शन का यूज करते हुए। आपको सर्वर को क्रिएट करने की, मैनेज करने की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्वरलेस सर्विस कहा जाता है कि आपको सर्वर पे काम करने की नीड नहीं है। सिर्फ बैकएंड का कोड बताओ AWS लैम्बडा फंक्शन को और ट्रिगर बता दो कि किस ट्रिगर पे आपने उस कोड को रन करना है। बाकी काम AWS लैम्बडा फंक्शन खुद देख लेगा, आपको टेंशन की नीड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम आ जाएंगे सबसे पहले तो कहां पर? हम आ जाएंगे अपनी AWS कंसोल पे। यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर आकर अपनी सर्विस सर्च करूंगा विच इज लैम्बडा सर्विस। हम आ जाते हैं यहां पे अपनी लैम्बडा सर्विस पे, और यहां पर आकर सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? हम यहां पर आकर अपना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहां पे आप अपना जो भी बैकएंड का कोड लिखते हो वो हमेशा ट्रिगर पे डिपेंड करता है कि वो बैकएंड का कोड तो आप बता दोगे कि भाई ये आपने रिस्पॉन्स करना है। यहां पे सर्वर ये खुद मैनेज करेगा, ये सर्वर क्या चीज रिस्पॉन्ड करेगा वो चीज आप कोड में बता दोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको इवेंट भी बताना होता है कि किस इवेंट के ट्रिगर होने पर बेसिकली आपका ये जो कोड है वो ऑटोमेटिकली यहां पे AWS रन करेगा। ठीक है, वो ये सारा काम हो रहा होता है फंक्शन के अंदर। तो हम क्या करेंगे? यहां पर आकर एक नया फंक्शन बनाएंगे। यहां पर आकर आपने क्या करना है? ऑथर फ्रॉम स्क्रैच को ही यहां पे क्या करना है? सिलेक्ट करना है। बाकी के ऑप्शंस पर आप अभी नहीं जाओगे। ठीक है, ये ऑप्शंस क्या है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मुझे क्या बताना है? यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम बताना है। आप अपने फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया सेंड वेलकम मैसेज के नाम से मैंने यहाँ पे अपना एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, नोट का ये जो बाय डिफॉल्ट आपको लेटेस्ट वर्जन दे रहा है आप इसको ही यहाँ पे सिलेक्ट रहने दो, आर्किटेक्चर भी इसको यही रहने दो और कोई चीज आपने नहीं छेड़नी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रिएट फंक्शन पे क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा? हमारा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब जब फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, अब इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? अपना कोड लिखते हैं, और वो कोड आपका किसका रहता है? वो कोड आपके बैकएंड का कोड रहता है। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास ये वाला फंक्शन बनकर आ चुका है। जो मैंने फंक्शन का नाम दिया था वो फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम क्या करेंगे? इसने हमें यहाँ पे एक कोड एडिटर देखो प्रोवाइड करा हुआ। देखो कोड एडिटर कैसा आपका VS कोड जैसा आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसी कोड एडिटर के अंदर अपना बैकएंड का कोड यहाँ पे लिखते हैं। अब जो बेसिक टेम्पलेट होता है, देखो उसने बेसिक टेम्पलेट आपको लिख के दिया हुआ है कि बेसिकली है क्या कि हैंडलर के नाम से इन्होंने क्या करा हुआ है? एक फंक्शन बनाए हुए। इस फंक्शन को एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करोगे? बेसिकली अपने प्रोमिसेस को हैंडल करोगे। ठीक है, इवेंट का मतलब क्या है कि फ्रंट की साइड से क्या आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करूंगा कि बेसिकली एक यहाँ पे ना सेंड मैसेज करवाऊंगा, वेलकम मैसेज करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे आके इस कमेंट को हटा देते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई ये जो इवेंट वाला पैरामीटर है इसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है विच इज नेम की प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि जो हम फ्रंट एंड से इवेंट सेंड करेंगे ना उसके अंदर हमारे पास एक नेम की प्रॉपर्टी आ रही होगी। आपने क्या करना है? उस वाले नेम को स्टोर करवा देना है
किसमें, इस नेम वाले वेरिएबल में। और अगर आपको वो नेम नहीं मिलता है तो फिर आपने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख देनी है, नेम की यूजर रख देनी है। ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि अगर आपको फ्रंट एंड से इवेंट के अंदर नेम की वैल्यू मिल जाती है, कोई भी नेम मिल जाता है फ्रंट एंड से, तो आपने उस वाले नेम को बेसिकली इस वाले नेम वेरिएबल के अंदर असाइन करवा देना है, स्टोर करवा देना है। और अगर वहां से कोई भी वैल्यू नहीं मिलती तो फिर आपने क्या कर देना है, नेम की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट क्या रख देना है, यूजर रख देना है। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड ये बता रहे 200, स्टेटस कोड 200 का मतलब होता है ओके, कि आपका ये जो रिस्पॉन्स है ये सक्सेसफुली आपको रिस्पॉन्ड कर दिया गया है। बॉडी में हमने क्या करा है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का हमने यहाँ पे यूज करा है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करते हुए हम बेसिकली क्या करेंगे, अपना यहाँ पे जो मैसेज होगा उसको जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर इस मैसेज को हटाएंगे, यहाँ पर आकर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पर आकर एक मैसेज के नाम से क्या करूंगा, प्रॉपर्टी बनाऊंगा और इस प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पे आके एक वेलकम मैसेज लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलकम और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आपका जो नेम आ रहा है ना बेसिकली फ्रंट एंड की साइड से, जो इस इवेंट के अंदर कैच हो रहा था, उसको हमने किस में स्टोर करवाया था, इस नेम वाले वेरिएबल में। तो उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए टेम्पलेट लिटरल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा नेम, कि जो भी नेम रिसीव हुआ था उस नेम को यहाँ पे दिखा दो, उस नेम के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना और यहाँ पे आके हम लिख सकते हैं थैंक यू और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा फॉर रजिस्टरिंग। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे रजिस्टरिंग, यहाँ पे लिख लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा लेंगे, सेमीकोलन नहीं यहाँ पे कॉमा लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से बता दिया। तो ये बेसिकली ये वाला कोड क्या करेगा, ये मेरे बैकएंड का कोड है। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपको इवेंट मिलेगा, वहां से कोई नेम मिलेगा। ठीक है, इवेंट ट्रिगर होगा, जैसे ही इवेंट ट्रिगर होगा आपको वहां से एक यूजर नेम मिलेगा, उस यूजर नेम को हम कहां पे स्टोर करवा देंगे, इस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। और ये बैकएंड का फंक्शन यानी कि ये जो सर्वर है जो यहाँ पे खुद कौन मैनेज कर रहा है, AWS लैम्बडा फंक्शन यहाँ पे खुद मैनेज कर रहे हैं, ये आपको एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। उस रिस्पॉन्स में होगा क्या, एक मैसेज होगा और उस मैसेज के अंदर क्या होगा, वेलकम लिखा हुआ होगा, जो नेम आपने दिया था वो नेम आपको ये देगा और आगे आपको एक मैसेज दे देगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग का मैसेज। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे काम करना था, ये हमने यहाँ पे काम कर लिया है। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक बटन आ रहा है यहाँ पे डिप्लॉय का। डिप्लॉय के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये जो कोड है वो डिप्लॉय हो जाएगा, यानी कि ये जो AWS लैम्बडा फंक्शन है इसका कोड यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब ये सर्वर बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आप क्या करोगे, बेसिकली इसको टेस्ट करोगे। तो टेस्ट के लिए आप यहाँ पे देखो टेस्ट का बटन आ रहा है, हम क्या करेंगे, इस टेस्ट वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये बोल रहे हैं कि भाई क्रिएट द न्यू टेस्ट इवेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू टेस्ट इवेंट बनाएंगे। यहां पर आकर आप क्या करते हो, सबसे पहले अपने इवेंट का नाम बताते हो। आप अपने इवेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपने इवेंट का नाम रख लिया टेस्ट वेलकम रख लिया, कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वेलकम को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें यहाँ पे एज इट इज हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं भाई टेम्पलेट आप यहाँ पे ऑप्शनल है, कोई भी चीज आप यहाँ पे रख सकते हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से ये वाली वैल्यूज नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें इवेंट में क्या भिजवाना था, एक नेम भिजवाना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम की प्रॉपर्टी का इस तरह से यूज करेंगे और इस नेम की प्रॉपर्टी के अंदर लेट्स सपोज मैंने अपना यहाँ पे नेम दे दिया, फरजीन दे दिया। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, बेसिकली इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अब टेस्ट वेलकम के नाम से जो हमारा इवेंट था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टेस्ट वेलकम का इवेंट आपको यहाँ पे मिल चुका है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आकर इसको क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास स्टेटस क्या आ रहा है, सक्सीड आ रहा है, टेस्ट इवेंट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है और रिस्पॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास वही रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसका, AWS लैम्बडा फंक्शन का। ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी थी कि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाए। हम इस तरह से प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करते। ठीक है, हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए इस चीज को यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअल में हमारा काम क्या रहता है कि हमारी एक रिएक्ट एप्लीकेशन होगी, हमारी एक नेक्स्ट.js एप्लीकेशन होगी, हम वहां से बेसिकली क्या करते हैं, अपने डेटा को सेंड करते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे टेस्ट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे इसको चेक कर लिया। ये टूल्स भी आपको यूज करने आने चाहिए। ठीक है, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अगर आपको AWS पे अच्छा काम सीखना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इन टूल्स पे काम ना आता हो। आपको इन टूल्स के ऊपर काम आना चाहिए, क्योंकि बेसिक टेस्टिंग आपकी यहीं पर ही होती है। आपकी बेसिक टेस्टिंग सारी यहीं पर ही होती है। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, आप इनको रिएक्ट एप्लीकेशन से, नेक्स्ट.js एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करवाते हो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर भी करेंगे। हम AWS लैम्बडा फंक्शन की, जिस तरह से मैंने आपको S3 बकेट की इंप्लीमेंटेशन दिखाई थी नेक्स्ट.js के साथ, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन की भी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। नेक्स्ट.js एप्लीकेशन के साथ, रिएक्ट
के साथ, किसी के साथ भी हम ये इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना जरूरी था ताकि आपको पता चले कि ये काम कैसे करता है। अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया, आपको यहाँ पे इसका कोड एडिटर यूज करना आ गया, आपको यहाँ पे टेस्ट करना आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सबको बताओ कि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।